हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैट आईएएस एंड एचपीएस एग्जामिनेशन 2027 और 2028 के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है 19 जुलाई से। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बैच है जिनके पास 2 से 3 साल है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए और वो कॉलेज के साथ ही इस एग्जामिनेशन को शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये बैच है। जनरली हम लोग प्रमोट किया करते हैं कि पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन टाइम टेकिंग है। क्योंकि ये टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन है तो इन एग्जामिनेशन में जितना जल्दी हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें उतना हमारे लिए इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना इजी हो जाता है और हम कम एज के अंदर इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरह के ये बैचेस रहते हैं। इन बैचेस के माध्यम से आप अपने कॉलेज को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कॉलेज की पढ़ाई नहीं सफर होती है, क्योंकि जब भी कॉलेज एग्जामिनेशन के सेमेस्टर्स होते हैं जो कि जनरली समर्स एंड विंटर सीजन में होंगे, उस टाइम पे एक एक महीने की छुट्टी समर्स में, एक महीने की छुट्टी विंटर में आपको दी जाएगी, जिसमें कोई क्लासेस यहां नहीं लगेगी, ताकि आप अपने कॉलेज स्टडीज पर भी फोकस कर पाओ। तो इस तरह के बैचेस हैं जो काफी प्रैक्टिकल बैचेस हैं और कॉलेज के टाइम पे ही अच्छे से उसको आप जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें ऑफलाइन भी, चंडीगढ़ के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको जो हिमाचल के अन्य यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में है वो इसको ऑफलाइन भी देखते हैं या ऑनलाइन भी देखते हैं, या पंजाब हरियाणा में जहां हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इसको ऑनलाइन परस्यू करते हैं। इस तरह के ये बैचेस रहने वाले। तो इन बैचेस के माध्यम से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रिपरेशन से एचएस और आईएएस एग्जामिनेशन को कॉलेज के टाइम पे परस्यू कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बड़े एग्जामिनेशन है, इसमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है, इनको स्ट्रीमलाइंड वे में प्रिपरेशन को परस्यू करना पड़ता है। तो 3 स्टेज प्रोसेस हम लोगों ने इन बैचेस के लिए बनाया है। शुरू के जो 15 महीने हैं उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोचिंग। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोचिंग का मतलब है इस दौरान आपके नोट्स मेकिंग के ऊपर काम किया जाएगा, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी और मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोचिंग फेज के अंदर, जिसको फर्स्ट फेज ऑफ दिस वेरी एग्जामिनेशन बोला जाता है, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे लेक्चर डिलीवर करके। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अलावा एक चीज पे स्पेशल फोकस है, डेट इज नोट्स मेकिंग। क्योंकि आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नोट्स स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अगर आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और साथ ही साथ आपके नोट्स जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं है, तब तक ये आपको परेशान करेंगे। तो हमने क्या करना है, नोट्स मेकिंग पे स्पेशल फोकस करना है। इसी के साथ साथ अगर हम साथ ही में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले और अपनी आंसर राइटिंग कर ले, और वो आंसर राइटिंग जैसा आईएएस और एचएस के पहले सवाल आए हैं उसी तर्ज पे करें, तो हम इस एग्जामिनेशन को आराम से, जैसे ही हमारा कॉलेज कंप्लीट होता है 2027 या 28 में, हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने, सिविल सर्विस के विद्यार्थियों ने आईएएस, आईपीएस और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन को 21-22 साल की एज में कवर किया है। और इस बार भी हमारी एक स्टूडेंट है अरण्या, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 22 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इस एग्जामिनेशन को, आईएएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। आप भी कर सकते हैं इन वीकेंड बैचेस के माध्यम से। तो ये इन वीकेंड बैचेस का एग्जीक्यूशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, जब आपको प्रैक्टिस करवानी है एमसीक्यू की, तो हमने एक यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है जिसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस रखे गए हैं, ऑल द सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट। वो आपको बुक सेट मिलेगा। इस बुक सेट के माध्यम से आप प्रीलिम्स को अच्छे से टारगेट करोगे यूपीएससी के। एचएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हमने वीडियोस आपको देनी है। इस वीडियोस के साथ साथ नोट्स मिलेंगे कि किस तरह से ऑलरेडी एचएस के अंदर सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कैसे हैं, पॉलिटी में कैसे, ताकि यू विल गेट टू नो कि ये इस एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चंस को परस्यू किया जाता है। उसी के साथ मेंस आंसर राइटिंग को पुश करने के लिए, जैसे एक मैंने और विशाल सर ने किताब लिखी, इस किताब के अंदर हमने 600 क्वेश्चंस डाले हैं जो एचपीएएस एग्जामिनेशन के हिसाब से बने हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज। 6 सब्जेक्ट है, 600 क्वेश्चंस इसमें डालेंगे। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन सब्जेक्ट्स को परस्यू किया जाता है और मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग क्या होती है। उसी के साथ साथ, क्योंकि हम यूपीएससी को भी पैरेलली चलाएंगे, यूपीएससी में पिछले 10 सालों में जो जीएस 1, 2, 3, 4 में अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आए हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए हैं और डिस्कशन करी है, ताकि आपको आंसर राइटिंग सिखा पाए। तो पहले फेज के अंदर ही हमने उसको इतना हैवी बनाया है कि आपकी एमसीक्यू और आंसर राइटिंग ये सब कुछ चलेगा। इसलिए पहला फेज सबसे लंबा फेज है, डेट इज ऑफ 15 मंथ्स। इन 15 महीने के अंदर आपकी
पहले फेज को वाइंड अप किया जाएगा। 15 से 16 महीने लगते हैं, 1.25 साल और 1.5 साल की रेंज में हम आपको इस पूरी प्रिपरेशन को एक बार गो थ्रू करवा देंगे। केवल एक बार गो थ्रू करवाने से कुछ नहीं होगा। फिर हम आते हैं सेकेंड स्टेज के अंदर। सेकेंड स्टेज में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्टेज के अंदर हम लोगों का काम है, अब जो आपने पढ़ लिया है उसमें डेप्थ डालें, उसको एनरिच करें। तो एनरिचमेंट स्टेज होती है, या इसको डेप्थ इसमें इंक्रीज की जाती है। डेप्थ इंक्रीज करने का तरीका है, और साथ ही साथ जो हम पढ़ चुके हैं उसकी एक क्विक रिवीजन का तरीका है। वो क्विक रिवीजन हमें प्रीलिम्स के लिए भी चाहिए, और ये क्विक रिवीजन हमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी चाहिए होती है। तो प्रीलिम्स की क्विक रिवीजन का तरीका क्या है? क्रैश कोर्स। तो हम इसमें आईएएस और एचएएस के लिए एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चलाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक प्रोग्राम चलता है, आजकल भी चल रहा है, आईएएस के लिए भी चल रहा है, एचएएस के लिए भी चल रहा है। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है ये हमारा अतुल्य प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से हम शॉर्ट करते हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई। तो अतुल्य प्रोग्राम जो कि चंडीगढ़ में ही चला जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐसे ही प्रीलिम्स, ऐसे ही यूपीएससी का भी एक अतुल्य प्रोग्राम चलेगा। तो आपका अतुल्य प्रोग्राम मेंस का यूपीएससी का अलग चलेगा, एचएएस का अलग चलेगा, प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो इस तरह से हमने प्रीलिम्स और मेंस को एनरिच कर दिया, उसमें डेप्थ को इंक्रीज कर दिया। देन वी विल कम टू द थर्ड स्टेज, जिस स्टेज का ऑब्जेक्टिव है कि आपकी असेसमेंट करवाना कि जो हमने स्टडीज की है उस स्टडीज में हमारी रैंकिंग कितनी आती है। तो बाकी बच्चों के साथ आप पेपर करोगे, कंपीट करोगे, यू विल गेट रैंकिंग। फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो कि हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर स्टडीज विच यू हैव परस्यूड सो फार। इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, पॉलिशिंग हमारा एक स्पेशल फोकस होगा। पॉलिशिंग का मतलब है कि क्योंकि यहां से हमारी कुछ लर्निंग होगी, उस लर्निंग से हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जब हम टेस्ट सीरीज देंगे तो उन टेस्ट सीरीज में जो चीजें हमें नहीं आती होगी उनको हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने का काम करेंगे। उससे नोट्स क्या होंगे? अपडेट होंगे। अपडेशन ऑफ नोट्स इज वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है ये बहुत डायनेमिक एग्जामिनेशन है। इसमें हम स्टैटिक कंटेंट लेके नहीं जा सकते। तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की आपको तैयार करेगी उस एग्जामिनेशन को, किस तरह से वो टेम्परामेंट हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे बिल्ड करता है। तो टेस्ट सीरीज का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड द टेम्परामेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो टेम्परामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपने देखा होगा कि घर में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं टेम्परामेंट, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हम वहां पे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमें वो रियल टाइम असेसमेंट की प्रीलिम्स कैसा हम देते हैं, मेंस कैसा देते हैं, बाकी बच्चों के बीच में हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है वो हमें देखना होता है। क्लियर? तो इस तरीके से इस एग्जामिनेशन को परस्यू किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कीजिए। हमारा काउंसलिंग टीम का नंबर है, मेरा नंबर है। आप मेरे साथ अपनी कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं। आपके पेरेंट्स मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करने के लिए बिल्कुल ओपन। राइट? तो इस बैच के माध्यम से हम कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर रहे हैं। इस बैच के माध्यम से हम जीएस के साथ साथ सी सेट को भी कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हमें एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स मिल रही हैं हार्ड कॉपी में, और हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक और मेंस क्वेश्चन बैंक दिखाया। इसके अलावा क्लास टेस्ट में हमें वीकली सेशंस मिल रहे हैं आंसर राइटिंग के, और लास्ट में मिल रही है प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीजेज। एट लास्ट हमें मॉक इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो कंप्लीट बैचेस हैं जो इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को 2 से 3 साल। तो आपका जो नेक्स्ट बेस्ट अटेम्प्ट बनता है आईएएस एंड एचएएस के लिए वो 2027 या 2028 जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके मुताबिक आप इसको प्लान आउट करोगे। उससे पहले आपने मेरे से बात करनी है ताकि हम एक ड्राफ्ट बना सके अपनी आगे की प्रिपरेशन का, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन वे में पुश कर पाए। क्लियर? तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।